किसी की लड़की जाती थी वो जो है लड़के छेड़ते थे, और जो है साले ये मुलायम सिंह और जो है ये अखिलेश यादव कहते थे उन्होंने ऐसा तो लड़के कर ही देते हैं। एक बात मानो, माँ बहन उनका नहीं है क्या? एक फ़ायदा जो इस गवर्नमेंट में मिला है सुरक्षा का, मान लीजिए आप ही मुझे 50 लाख रुपए का घर बनवा दो, परसों गुंडे मुझे गोली मार दा। अब योगी राज में बढ़ी है सुरक्षा लड़कियों की, इतनी चीजें कर दी हैं योगी जी ने लड़कियों के लिए, सब फैसिलिटी ही हो रही है उनके लिए। गन्ने का जो पेमेंट है वो यहाँ पे मुख्य समस्या थी। गन्ने के पेमेंट में बहुत सुधार हुआ है। हमारा साथ भाजपा के साथ। तो हम पहुंच चुके हैं हसनपुर के मेन मार्केट सर्राफा बाजार में। यहाँ पर जनता से जानने की कोशिश करेंगे, उनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर हैं, खड़े हो रखे हैं, तो हम उनसे एक एक करके बातचीत करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, किसे देखकर वो इस बार वोट करेंगे। क्या लगता है, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगी, क्या देखकर आप वोट देने वाले हैं इस बार और किस पार्टी को वोट देने वाले हैं? मेरा नाम रानू रस्तोगी है, मेरा यहाँ पर सर्राफे का काम है बाजार में, और मैं जो है बीजेपी को वोट करूँगा। बीजेपी को वोट करेंगे, क्या देखकर वोट करेंगे, किन मुद्दों को देखकर वोट करेंगे? देखिए ऐसा है कि आप सर्राफा बाजार में खड़े हैं और हम सब सबसे पहले व्यापारी हैं। व्यापारियों के लिए बीजेपी ने ऐसा भयमुक्त माहौल पैदा किया है पिछले 5 साल में जिसका जवाब नहीं। मतलब पिछले 5 साल से हम बिल्कुल बेखौफ होकर बाजार में बहुत बढ़िया तरीके से अपना कारोबार शांति के साथ कर रहे हैं। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। कोई हमें किसी बात की चोरी का, दंगे का, इसका कोई भय नहीं है किसी भी चीज़ का, और बहुत बढ़िया तरीके से हम अपने व्यवसाय को रन कर रहे हैं। आपको भी यही लगता है कि योगी सरकार आने के बाद जो है व्यापारियों को ज़्यादा फायदा हुआ है, या फिर आपको लगता है अखिलेश के टाइम पे ज़्यादा फायदा था? अखिलेश के दौर में तो लूटपाट थी, लूटपाट थी। भाजपा। क्या देखकर वोट करेंगे? विकास देखकर वोट करेंगे या क्या देखकर? रोजगार देखकर वोट करेंगे, बिजली देखकर वोट करेंगे? मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे कई हैं, बिजली है, रोजगार है, महिला की सुरक्षा है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो भाजपा की गवर्नमेंट में ही हुए हैं। आप ये देखो कितने पुल बने, कितनी सड़कें बनी, कितना विकास हुआ है हर जगह। ये नहीं है कि किसी एक जगह ही हुआ हो। काका, आप क्या कहना चाहेंगे? विकास की बात हो रही है, आपको लगता है विकास हुआ है योगी सरकार में? विकास भी हुआ है, और जो है किसी की लड़की जाती थी वो जो है लड़के छेड़ते थे, और जो है साले ये मुलायम सिंह और जो है ये अखिलेश यादव कहते थे कि ये तो जो है उन्होंने ऐसा तो लड़के कर ही देते हैं। एक बात मानो, माँ बहन उनका नहीं है क्या? ये बताओ। जो है ये जो है बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और सही, यहाँ पर जो है कोई परेशानी नहीं है। जो आज तक मतलब यूपी गवर्नमेंट ने दिया है, आज तक किस गवर्नमेंट ने दिया है गरीबों को? मुझे एक का नाम बताओ। गरीबों के मकान बनवा दिए और बिजली लगवा दी, फ्लैशें बनवा दी, गैस सिलेंडर दिलवा दिए। बताओ आज तक किस गवर्नमेंट ने दिया है? पूरी कॉलोनी बनी गई बहन जी मायावती के टाइम की। करोड़ों आदमियों का मकान बन गए। 2.5 लाख। कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, वो कह रहे थे मकान दिए गए हैं, राशन आया है, समय से आया। ये तो 2.5 लाख वापस ले लेंगे किस्तों में कुछ दिनों बाद। बहन जी ने दिए थे, फ्री में पड़े। आपको भी यही लगता है कि योगी सरकार में कोई काम नहीं हुआ है? मैं कहूँ इनके अलावा काम किसी ने करा ही ना। आपको क्या क्या फायदे हुए सरकार आने के बाद? राशन मिल गया, सब दुनिया भर की चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ क्राइम नहीं है। जितनी बड़ी गुंडागर्दी है वो सारी खत्म हो गई। या तो घर में है या जेल में है, दोनों जगह। सर तो अभी बोल रहे थे कुछ काम नहीं हुआ, अचानक से देखा कि सब लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन लग गई है, सब हो गया, वो तो एकदम से चले गए। अपना मन है कहने दो। गुंडागर्दी सारी जराइम जितना सारा खत्म हुआ यूपी सरकार में है। मुलायम सिंह की सरकार बढ़िया है। सिंह की सरकार बढ़िया है। जब तक मोदी जिंदा है, जब तक बंदा सुरक्षित है। आएगी मुलायम सिंह की सरकार आएगी, बहुत बढ़िया आएगी सरकार, सब काम करेगी। राशन तो वो भी दे रही थी, मुलायम सिंह की सरकार भी तो दे रही थी, राशन यही दे रही है मुलायम सिंह की सरकार। बेटे को आप देंगे आशीर्वाद, यानी कि मुलायम सिंह के बेटे को आशीर्वाद मिलेगा? यानी जरूर मिलेगा, फल मिलेगा उसको। क्या आप भी यही सोचते हैं कि अखिलेश जी के टाइम पे ज्यादा अच्छा काम हुआ था, योगी जी के टाइम पे? जी के काम पर अच्छा काम हुआ, योगी जी के टाइम पर। क्या सोचकर इस बार वोट देने वाले हैं 2022 में? देखो इसमें शांति बहुत है। एक तो जितने बदमाश थे सब चुप बैठे हैं या चले गए, जो भी कुछ है चुका है बिल्कुल, गुंडाराज बिल्कुल खत्म हो चुका है। महिलाएं आराम से निकल पा रही हैं, बहन बेटियां बिल्कुल आराम से निकल पा रही हैं। एजुकेशन, बेटियां कहाँ? आपकी बेटियां हैं, बच्चे हैं, क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं अभी तो। पढ़ रहे हैं। एजुकेशन कैसी है इस बार? इस बार बढ़िया है। बढ़िया है। हायर एजुकेशन में है या फिर अभी स्कूलिंग कर रहे हैं? तो स्कूलिंग कर रहे हैं। स्कूलिंग करें। स्तर क्या है एजुकेशन का, अच्छा है या बुरा है? टीचर्स कैसे?
टीचर सब अच्छे हैं, बढ़िया है, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। किसमें पढ़ रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या सर? सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं। नहीं, प्राइवेट स्कूल में है, सरकारी में? प्राइवेट स्कूल। क्यों सरकारी क्यों नहीं करवाया? सरकारी में तो सरकार पे भरोसा नहीं है स्कूल के टाइम? भरोसा है, अब कराएंगे, सरकारी में कराएंगे। अब तक भरोसा नहीं था, अखिलेश जी अभी तक नहीं था, अब सरकारी में कराएंगे। अब सरकारी में कराएंगे। आप सरकारी में पढ़ना चाहेंगे? कोई लोग आप सरकारी में पढ़ना चाहेंगे? स्कूल में अच्छा है स्कूल? क्या कौन सी क्लास में हो आप? 9th में हो आप। तो क्या लगता है ये वाली सरकार अच्छी, योगी सरकार अच्छी है या फिर अखिलेश जी अच्छे थे? योगी जी अच्छी है। ये बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि जब भी इनकी सरकार आई है इन्होंने बेटियां ही पटाई हैं और इन्होंने कुछ काम ही नहीं करा। समाजवादी पार्टी की जब भी गवर्नमेंट आती है हमेशा गुंडागर्दी करती है, जो इनकी अखलाकें बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि आदमी जहाँ जैसा पढ़ता लिखता है वैसे ही करता है। इनका एक ही काम है समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी करना। आप खुद जानती हैं कितनी सेफ्टी थी, आप ऐसे माइक लेकर नहीं बैठ सकती थी। अखिलेश जी एक चीज के लिए और मतलब बदनाम है कि जब दंगे चल रहे थे मुजफ्फरनगर में वो सफाई के आशियाने में बैठे हुए थे। देखो दंगे तो हर पार्टी के अंदर मतलब विपक्ष पार्टी मतलब कराने की कोशिश करती है, लेकिन मैं ये ना कहूँगा मतलब किसका, यानी आप मान रहे हैं कि विपक्षियाँ करवाती है ये काम, तो अब जो भी दंगे होंगे यानी हम बोल सकते हैं सपा करवा रही है। मैं इस बात को तो ना कह सकता कि मैं सब आप ही ने अभी कहा है कि विपक्षियाँ करवा, सपा के लिए मैं ना बोलूँगा। मैं और भी दल हैं, मतलब सभी हर एक राजनीतिक पार्टी अपना वर्चस्व बना रखने की कोशिश करती है। मैं सपा के विरोधी नहीं हूँ, मतलब बीजेपी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो सही है उसके लिए कहा जाए। लेकिन महिलाएं तो बोल रही हैं कि खूब जो है महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, महिलाओं की अभी उम्र भी। मैम ये अभी कह रहे थे, ये भाई साहब कह रहे थे कि रोजगार पट हो गए। मैं जानता हूँ पहले इनका हसनपुर के अंदर 5 करोड़ का काम था, जब ये पहले जब समाजवादी गोड़े इनका 5 करोड़ का काम था, मैं भी मानता हूँ। अब बाकी नहीं रहा। ये भाई साहब खड़े थे, ये लेखपाल की बात कर रहा है, इनके पापा डीएम थे, मुझे पता। अब अभी ये डीएम ने यहाँ पे ये अभी कह रहे रोजगार पट हो गए। कोई रोजगार पट नहीं हुआ। कोरोना काल आया, क्या कर सकता है एक देश के अंदर विपदा आई कोरोना काल में। अब मैं इनसे सबसे पूछना, समाजवादी पार्टी ने किसी की कोई सहायता नहीं करी। जब भी जरूरत पड़ी यहाँ पे कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधे मिलाकर काम करा। यहाँ पे सबको सामान बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, जब यहाँ पे समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, लाइट के चक्कर में लालबाग के अंदर इतना तगड़ा युद्ध हुआ था, इतने तगड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई थी, क्योंकि लाइट आई नहीं रही थी। और अब लाइट इतनी आ रही है किसी को कोई परेशानी नहीं है, कहने में नहीं, क्योंकि सच्चाई नहीं कहनी चाहिए। लाइट भाषा, मुझे बात पूरी करने दो यार तुम। बात आराम से अच्छा आराम से, ठीक है चलो ठीक है, आराम से। अरे ठीक है, आराम से रुक जाइए, हम बात पूछने आए, बात पूछने आए, रुक जाइए। सबको बात कहने का मौका सबको दीजिए, मौका दीजिए। थोड़ा आप रुक जाइए। लालबाग के अंदर हुआ, इनसे पूछो आप। अरे कोतवाली में पूछना जाएगा, कोतवाली रिपोर्ट लिखी हुई है। जब कमाल मंत्री बने थे, लालबाग के अंदर ट्रांसफार्मर फूक गया वहीं पे। अरे बता तो रहा हूँ यार। समाजवादी पार्टी के समय में भी हसनपुर के अंदर कार्य हुए। सिर्फ आप कहते हैं झगड़ा हुआ तो लाइट ना आने के ऊपर हुआ। हम तो अपने सरकार, अगर हमारी सरकार ने लाइट नहीं दी थी तो हम तो उसी के लिए लड़ रहे थे। लाइट नहीं आई तो लड़ रहे थे। अब आपकी सरकार में लाइट नहीं आती, आप घर में बैठे हुए रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं। आपने आज तक ये नहीं कहा कि डिग्री कॉलेज बन गया आप स्कूल चलाइए, आप इंटरस्टेट बस अड्डा बन गया इंटरस्टेट के लिए बस चलाइए। आप आज तक नहीं ये बात कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं ये बात आप आज तक भी? आप विकास की बात करते हैं, कौन से विकास की बात कर रहे हैं? आप गड्ढा सड़कों की बात करते हैं, गड्ढा मुक्त की बात नहीं करते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ तक सड़क बनी या हमने बनवाई। सड़कों का जाल जो बिछा है वो यहाँ पे बीच बिछा है, हमारे वजह से बीच बिछा है। साहब यहाँ से चले के हुए, जब इतना काम कर रहे हैं डर के मारे भाग गए। नौगावा साइड टिकट हुआ, सवाल से भाग गए, काट पहुंच गए। कमाल अख्तर भाग हो गए, जब काम इतना कराने वाला आदमी भाग गया। अरे भाग गया, हसनपुर से भागे, इसलिए कमाल नहीं भाग सकता। काट भागने वाला काम करे, क्यों भाई आज भी यही है। हसनपुर की बात की जाए तो ये कृषि प्रधान है हसनपुर। कृषि यहाँ का महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या कहेंगे? किसान कह रहे हैं कि आवारा पशुओं को छोड़ा हुआ है इस सरकार में, यहाँ पर कुछ भी किसानों को नहीं मिला है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गन्ने का जो पेमेंट है वो यहाँ पे मुख्य समस्या थी। गन्ने के पेमेंट में बहुत सुधार हुआ है। जब किसानों को गन्ने का पेमेंट मिल गया तो व्यापारियों के जो उन पर उधार हैं वो भी आ रहे हैं।
तो ऐसी कोई बात नहीं, आवारा पशु तो पहले भी थे, अब भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं। व्यापारियों की बात कर रहे हैं, कोरोना का समय आया था, व्यापारियों के जो है काफ़ी नुकसान हुआ था, ऐसा व्यापारियों ने हमें बताया है कि काफ़ी नुकसान हुआ था और हमने देखा भी है काफ़ी लोगों के रोजगार पर इसकी मार पड़ी थी। क्या कहते हैं, कोरोना के समय पे मार पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? कोरोना के समय पर फ़र्क तो ज़रूर पड़ा था, जब व्यापारी सारे बंद थे, लेकिन वो ज़रूरी भी था कोरोना को रोकना भी, लॉकडाउन भी जरूरी था। इस समय जरूरत नहीं थी तो उस समय गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। गुंडागर्दी की बात की जाती है, कहते हैं कि योगी राज में दंगा बहुत कम हुआ है, दंगाई डर रहे हैं, जेल के पीछे पहुंच गए। दंगाई तो मैम जेल के पीछे ही पहुंच गए हैं, क्योंकि गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा थी, सपा सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा थी। और कोविड टाइम में इतनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाहर निकल के सब लोगों की हेल्प करी है। और कोविड टाइम में वैक्सीनेशन भी सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में ही हुआ है। वैक्सीन सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर हुआ है। कोरोना की वैक्सीन लगाए हैं? दोनों लगाए हैं। कौन सी लगाए हैं? योगी जी वाली लगाए हैं, प्राइवेट वाली लगाए हैं? योगी गवर्नमेंट वाली लगाए हैं, यानी कि गवर्नमेंट का पूरा फायदा ले रहे हैं उनकी। मिलना भी चाहिए। मिलना चाहिए। तो लग रहा है कि इस गवर्नमेंट में ज़्यादा फायदा दिख रहा है आपको? बहुत ज़्यादा फायदा दिख रहा है। क्या क्या फायदा दिख रहा है? देखिए, एक तो कोरोना में वैक्सीन का सबसे ज़्यादा फायदा है, और सरकार ने जितने भी फायदे दिए हैं, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो शौचालय बनाने का हो, चाहे वो मकान बनवाने का हो, ये सारे फायदे एक तरफ हैं। ये फायदे अगर ना भी मिलते गवर्नमेंट से तब भी कोई किसी की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, सब आराम से खा पी रहे थे। लेकिन एक फ़ायदा जो इस गवर्नमेंट में मिला है, क्योंकि ये जितने भी फ़ायदे हैं वो हमें तभी तो मिलेंगे जब हम जिंदा रहेंगे। मान लीजिए आप ही मुझे 50 लाख रुपए का घर बनवा दो, परसों गुंडे मुझे गोली मार दें, तो वो तो विकास बेकार है ना। विकास जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ ने दिया है, सुरक्षा का, जिंदा रहने का अधिकार, जो पिछली सरकारों में बिल्कुल नहीं था। और मैं पिछली सरकार में जो एक विकास हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, उसके सारे रिकॉर्ड हिंदुस्तान में नहीं विदेशों तक में तोड़े हैं उस सरकार ने। वो है गुंडागर्दी के रिकॉर्ड। हमारे यहाँ लड़कियाँ ट्यूशन पढ़ने जाती थी, उनके माँ बापों ने वो ट्यूशन उनको छुड़वा दिए, केवल इसी वजह से। अगर उनको कोतवाली में हम कंप्लेंट करने जाते थे तो कोतवाल या दरोगा जो भी होते थे, वो उनका ये कहना होता था कि भाई साहब आप उन्हें मार पीट लो, वहीं कोई समझौता ही क्या करना है, वो तो समझौता उन्हीं पे FIR दर्ज हो जाती थी। जी हाँ, बोले आप उन्हें मार पीट लो, क्योंकि हमारे पास कार्यालय से फ़ोन आ जाएगा समाजवादी के। और ये मैं नहीं कह रहा, आज सुबह मुलायम सिंह यादव के जो सगे निजी साड़ू हैं, गुप्ता जी, प्रमोद गुप्ता, उन्होंने ये बात कही है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लड़की के साथ रेप हुआ और 4 लोग पकड़े गए, समाजवादी के थे वो। उस दरोगा को अखिलेश यादव के कार्यालय से फ़ोन आया और वो वहाँ से बर्खास्त हुआ दरोगा, उसे दूसरी जगह भेजा। महिलाओं की बात हो रही है, आप खुद एक महिला हैं, क्या कहेंगी, क्या सुरक्षा बढ़ी है योगी राज में या फिर पहले के जो सरकार थी उसमें ज़्यादा सुरक्षा मिली? अब योगी राज में बढ़ी है सुरक्षा लड़कियों की, इतनी चीज़ें कर दी हैं योगी जी ने लड़कियों के लिए, सब फैसिलिटी हो रही हैं उनके लिए। क्या कहेंगे, क्या करती क्या है? मैं अभी तो एजुकेशन कर रही हूँ, फार्मेसी चल रही है। फार्मेसी चल रही है। काफ़ी यहाँ पर हायर एजुकेशन को लेकर भी लोग कह रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं कि यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी हैं बहुत सारी फैसिलिटीज़, डिग्री कॉलेजेस भी हैं, यहाँ हसनपुर में ही हैं, तो बाहर जाने की ऐसी कोई नीड नहीं है। तो आप क्या सोच के, क्या देखकर जो है किस सरकार को आप वोट देना चाहेंगे, किस पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे? बीजेपी के साइड है। तो ये कह रही हैं सुरक्षा मिली है, सुरक्षा के साथ साथ जो है हमें जो है काफ़ी अच्छा जो यहाँ पर देखने को मिला है, विकास देखने को मिला है। तो यहाँ पर जनता का कहना है कि विकास हुआ है, योगी राज में जो है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है। और साथ ही साथ लोग जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, लेकिन ज़्यादातर जो है लोग जो है योगी सरकार से यहाँ पे खुश होते हुए नजर आए हैं, उनके काम से खुश हुए हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 10 मार्च ही बताएगा कि आखिर यहाँ पर किसका राज आएगा। आप देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।